केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चर्चा में बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में उनकी भूमिका क्या होगी, इस पर चर्चा हो रही है। राहुल गांधी पर उन्होंने बयान दिया, चर्चा में आ गया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा देश में हर व्यक्ति एक समान है, ऐसे में नीति भी एक समान होनी चाहिए। पीएम मोदी ने हर असंभव काम को संभव करके दिखाया है। दरअसल इस समय पूरे देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा में है। इस मुद्दे पर लगातार नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बयान सामने आया। उनके बयान से साफ है कि वो इसका समर्थन करते हैं। आइए हम आपको पहले बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कुछ कहा है। सिंधिया ने कहा कि हमारे देश में हर व्यक्ति एक समान है, तो नीति भी एक होनी चाहिए। देश में जो 70 साल से नहीं हो पाया वो मोदी जी ने अपने कार्यकाल में करके दिखाया है। चाहे वो 3 तलाक हो, अनुच्छेद 370 हो, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड स्थापित हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर असंभव कार्य को संभव करके दिखाया है। उन्होंने ये भी कहा कि इसे सभी से बातचीत के बाद संभव किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में यूसीसी के मुद्दे पर बयान दिया। इसके बाद से ही राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा दोबारा से शुरू हो गई। पीएम मोदी ने मंगलवार को भोपाल में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि यूसीसी पर विपक्षी दल लोगों को भड़का रहा है। एक ही घर में 2 कानून कैसे हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह चुका है कि यूसीसी लाओ, लेकिन विपक्षी दल वोट बैंक के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। यूसीसी का जिक्र संविधान में भी किया गया है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस बयान के जरिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चला है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद विपक्ष पीएम और उनकी सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है। ऐसे में आइए हम आपको ये भी बता देते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसको लेकर कौन विरोध कर रहा है, क्यों विरोध कर रहा है और इसकी हिमायत भी क्यों की जाती है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून है। देखिए, आपराधिक लिहाज से तो कानून पूरे देश में सभी धर्मों जातियों के लिए एक ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे पर्सनल मसले होते हैं जैसे शादी ब्याह है, जायदाद का बंटवारा है, इसको लेकर कुछ जगहों पर, कुछ धर्मों में देख लीजिए और कुछ जातियों में देख लीजिए, अलग अलग रीति रिवाज हैं जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, जिनका पालन ये करते हैं। लेकिन यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो ये सभी एक दायरे में आएंगे, सबके लिए एक जैसे कानून बनेंगे। यूनियन सिविल कोड का अर्थ है, या यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है, एक निष्पक्ष कानून जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य कानूनों का एक समान सेट प्रदान करना है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जाति के हो। देश में संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि राज्य इसे लागू कर सकता है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। गौरतलब है कि भारत में अलग अलग धर्मों के अपने अपने कानून हैं। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। ऐसे में यूसीसी का उद्देश्य इन व्यक्तिगत कानूनों को खत्म कर एक सामान्य कानून लाना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी मुद्दे पर बोल रहे थे। दरअसल तमाम राजनेताओं से इस पर प्रतिक्रिया ली जाती है, और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश से इस बात को छेड़ा, इस चर्चा को छेड़ा है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब इस पर पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि ये एक असंभव को संभव करने वाला कार्य है जो पहले भी प्रधानमंत्री मोदी करते रहे हैं। इस पर व्यापक चर्चा की जरूरत है। ये एक बहुत लोगों के जहन में धारणा आई है कि जैसे अभी ये लागू होने जा रहा है। ये चर्चा एक बार फिर छिड़ी है, और चर्चा नई नहीं है। बीजेपी के एजेंडे में ये हमेशा से रही है कि यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लेकर आएंगे। समान नागरिक संहिता को लेकर अब जो बहस शुरू हुई है उसमें कई जानकारों का ये मानना है कि विभिन्न घटकों के, विभिन्न धर्मों के लोगों को, जातियों के लोगों को, समुदायों के लोगों को एक जगह पर बैठाना चाहिए। इनसे अलग अलग चर्चाएँ भी की जा सकती हैं, इनके मतों को जाना जा सकता है। इसका विरोध क्यों हो रहा है ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसका विरोध जैसे भूपेश बघेल ने किया छत्तीसगढ़ में। उनका कहना है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में आदिवासी समाज है, उनके अपने रीति रिवाज होते हैं। नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी कई लोग कहते हैं यहाँ भी अलग अलग किस्म के रीति रिवाज होते हैं। ये बात सिर्फ हिंदू मुसलमान तक सीमित नहीं है या मुस्लिमों के शरिया कानून तक सीमित नहीं है, इससे इतर कई और लोग इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन ये बात सही है कि 3 तलाक को लेकर जिस तरह की बहस छिड़ी थी, इस पर हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स जुड़े, और इनमें खासतौर पर महिला अधिकारों के लिए बात करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़रूरी है। कई बार पर्सनल लॉ जो होते हैं वो
महिलाओं के हितों की अनदेखी कर देते हैं, उनको दबाने के प्रयास किए जाते हैं। तो इसको लेकर बहस बहुत पहले से चलती रही है। एक जैसा कानून हो, ये सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल देश में होना चाहिए और किसी को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। इसके कुछ तकनीकी पहलू हैं, क्योंकि कई जानकारों का मानना है कि जो नेटिव्स हैं या पुराने लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, इन लोगों के कई रीति रिवाज होते हैं, इनको छेड़ना नहीं चाहिए। इस बात की हिमायत भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो इसीलिए ये एक इतना कॉम्प्लिकेटेड मसला है कि जिस पर बहुत व्यापक चर्चा की ज़रूरत है और उसके बाद फिर किसी नतीजे पर पहुंचा जाना चाहिए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ये कह चुके हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा काम है, ये होना चाहिए, निश्चित तौर पर वो इसकी हिमायत कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये जोड़ा कि ऐसे ही लागू नहीं हो जाएगा, इस पर व्यापक चर्चा की जाएगी, उसके बाद कोई कानून बनाया जाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।